एक छोटे से शहर से निकला एक लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो कैसे कैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ता गया, नए नए दोस्त बनाता गया, नए नए एक्सपीरियंसेस फील करता गया। अब हाँ, कुछ एक्सपीरियंस अच्छे थे तो कुछ एक्सपीरियंस बुरे भी थे। अपने गोल को अचीव करने की जर्नी में उसे कई बार जीत की मिठाई मिलती थी तो कई बार उसे हार का कड़वा घूंट भी पीना पड़ता था। हर दिन उठना, अपने गोल की तरफ काम करना, जी जान लगा देना। दोस्तों, यही कहानी है पोकेमॉन की, या यूं कहूँ कि यही कहानी है ऐश केचम की। वही एश केचम जिसका कि लोगों ने हमेशा मजाक ही उड़ाया है कि ये कैसा प्रोटैगनिस्ट है यार, हर बार घर से निकलता है, इतनी मेहनत मशक्कत करता है और फिर भी हार जाता है, ऐसा कोई हीरो होता है? बट यार, यहाँ पे लोग ये नहीं समझ पाते कि एश केचम कोई हीरो नहीं है जिसके पास की कोई मैजिकल पावर्स हैं या उसके पास सुपर स्ट्रेंथ या सुपर स्पीड है। नो, बल्कि एश हम में से ही एक है, एक साधारण सा लड़का जिसके गोल्स एंड एम्बिशंस बहुत बड़े थे, जो कि बस अपने पैशन को फॉलो कर रहा था। वो जीतता था, हारता था, गिरता था, संभलता था और फिर उठ के आगे बढ़ जाता था। फ्रेंड्स, एश केचम ने हमें सिखाया है कि जिंदगी में दोस्तों की आखिर क्या वैल्यू होती है, कैसे आप अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन करते हुए भी उनके साथ मस्ती मजाक कर सकते हैं, कैसे आपको दूसरे लोगों पर भरोसा करना सीखना चाहिए, और कैसे अगर आपको अपनी लाइफ में सच में कुछ अचीव करना है ना, देन उसके लिए आपको कई सारी कुर्बानियां भी देने होंगे। लाइफ इज नॉट अबाउट रीचिंग द डेस्टिनेशन, रेदर इट इज अबाउट एंजॉयिंग द जर्नी। ये कोट हम सब ने सुना तो बहुत पहले से ही था, बट इसका एक्चुअल मतलब क्या है ये हमें तब पता चला जब हमने फाइनली ऐश को अपने हाथों में उस चैंपियन ट्रॉफी को उठाए हुए देखा। क्यों? वो लम्हा जिसका कि दुनिया भर के पोकेमॉन फैंस दशकों से इंतजार कर रहे थे, टू बी स्पेसिफिक 25 साल। वो लम्हा जब 1200 एपिसोड्स के बाद हमें फाइनली देखने को मिला, तब नो डाउट हमें खुशी तो बहुत हुई थी कि चलो आखिर एक इतनी लंबी और मुश्किलों भरी जर्नी का अंत हुआ और सफल अंत हुआ। बट वहीं कहीं ना कहीं हमारे दिल के किसी कोने में हमें हल्का सा दुख भी हुआ कि यार, अब जब ये फाइनली चैंपियन बन गया है तो क्या हमें इसकी और जर्नी देखने को नहीं मिलेगी? वो जिम लीडर्स के साथ बैटल करना, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना, नए नए पोकेमॉन्स, नए नए लोगों से मिलना, हमारे वो पल जिसमें कि हम हंसी के ठहाके लगाते थे जब चारिज़ार्ड ऐश को अपनी आग से जला देता था, या हमारा वो शौक हो जाने का पल जब अचानक किसी फियर्स बैटल के बीचों बीच कोई पोकेमॉन विकसित हो जाता था, या फिर हमारी आंखों में आया वो पसीना जब हम सब ने ऐश के साथ मिलकर बटरफ्री को अलविदा कहा था। क्या ये सब खत्म हो गया? इज इट ऑल ओवर? ऐश का यूं चैंपियन बन जाना कुछ कुछ वैसा ही मोमेंट है, कुछ कुछ वैसी ही फीलिंग है जैसे कि हमने तब फील किया था जब हमने हैरी पॉटर को एक आखिरी बार के लिए उस रेलवे स्टेशन पे देखा था, या 700 एपिसोड्स बाद जब नारुतो फाइनली होकागे बन गया था, या जब टोनी स्टार्क ने अपने हाथों में 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को धारण कर लिया था और हम 100% श्योर हो चुके थे कि ये बंदा अब सब कुछ सही कर देगा। बट साथ ही कहीं ना कहीं फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे मन में ये थॉट भी घूम रहा था कि अभी अगर इसने स्नैप कर दिया देन आयरन मैन की पूरी जर्नी यहीं पे खत्म हो जाएगी, टोनी स्टार्क जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से गायब हो जाएगा। एंड वी डिडंट वांट दैट टू हैपन, राइट? I love you 3000. यार, पता है किसी ने बहुत ही सही कहा है कि एक अच्छी स्टोरी वो होती है जिसे कि पढ़ते वक्त या देखते वक्त आपके मन में कॉन्स्टेंटली ये चल रहा हो कि अब इसके आगे क्या होगा, क्या हीरो जीतेगा, इसकी एंडिंग कैसी होगी। बट जब वो स्टोरी एक्चुअली में खत्म हो जाती है तब हमें लगता है कि हाँ, खत्म हो गई, अब इसके आगे और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज लोग भले ही पोकेमॉन को चाइल्डिश, रेपिटेटिव और लेम क्यों ना कह दें, बट आई एम डैम श्योर कि जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी ने अपने बचपन में एक बार के लिए ही सही बट पोकेमॉन तो देखा ही होगा। एंड ऑल्सो उनका पोकेमॉन में कोई ना कोई फेवरेट मोमेंट भी जरूर होगा। अब आपका फेवरेट पोकेमॉन मोमेंट कौन सा है ये तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बट अगर यहाँ मैं अपनी बात करूँ ना, देन मेरा फेवरेट पोकेमॉन मोमेंट वो था जब ऐश एक बर्फीले मौसम में एक छोटी सी गुफा के अंदर फंस गया था। मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, मैं और नहीं खोद सकता। और क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है तो वो अपने सारे पोकेमॉन्स को उनके पोकेबॉल्स में वापस जाने को बोल देता है। बट जब कुछ देर बाद ऐश खुद ठंड से कांपने लगता है, ऑलमोस्ट असहनीय स्टेट में होता है, तब मुझे याद है उसके सारे पोकेमॉन्स बिना उसके बुलाए ही बाहर आ जाते हैं और उसके चारों तरफ लिपट जाते हैं। इट वॉज सच ए ब्यूटीफुल मोमेंट। Oh my god, are you crying? No, it's just raining.
ना हो सकता है कि आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आखिर इतनी सेंटिमेंटल बातें क्यों कर रहा है, वो भी एक बच्चों के कार्टून के लिए। एंड यू आर नॉट हाफ रॉन्ग। बट देखो यार, यहाँ बच्चे या बड़े की बात नहीं है, यहाँ बात है जर्नी की, एक्सपीरियंसेस की, उन सारे मेमोरीज की जो कि हमने एस जैसे एक मेयर फिक्शनल कैरेक्टर से जोड़ रखी हैं। वो कैटरपी को पकड़ना, चार्मेलियन का विकसित होना, इन्फरनेप का गुस्सा, ग्रे निंजा की समझदारी और अपने प्यारे पिकाचू की मेमोरी। ये पल, ये मेमोरीज हमेशा हमारे साथ जुड़ी हुई रहेंगी एज ए पार्ट ऑफ एसएस जर्नी एंड आवर लाइफ। Well then, I guess this is goodbye. Friends to the end, right, Ash? Right. तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना इफ यू वांट टू नो कि आप अपनी पर्सनालिटी को नारुतो जैसा कैसे बना सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।